नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम मोल कॉन्सेप्ट में अभी तक इसके पहले मैंने आपको केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराया था। मैंने आपको ये बताया था कि हम 5 तरह के केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को समझेंगे, क्योंकि जब आप केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को समझ जाते हैं तो हम उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल से भी केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ पर बेस्ड होता है और एकदम आसान होता है। आप याद रखिएगा, कभी कभी केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ भी पूछ लेता है न्यूमेरिकल के। जैसे कोई न्यूमेरिकल दे दिया गया और उस न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट से हम डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है। तो आप सभी लोग एक एक करके पहले तो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ को अच्छे से समझो, ये क्या है। आज मैं बहुत ही ज्यादा डीप में समझाने वाला हूं कि केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ का पहला लॉ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास मैं बहुत ज्यादा डीप में समझाऊंगा। थोड़ा फिजिक्स के जरिए से भी समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझते जाइएगा। पहले आप अनजान बन के समझिए, फिर जानकारी हो जाएगी कि अपने आप समझ में आ जाएगा। तो कुछ कमियां भी रहेंगी, कुछ अच्छाई भी रहेंगी। देखिए, जैसे हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट का जो केमिकल कॉम्बिनेशन लॉ है उसका एक पहला लॉ कौन सा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। थोड़ा सा मैं समझाना चाह रहा हूं, ये जो वर्ड है कई जगहों पे आया होगा। आपने कभी सुना होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, आपने कभी सुना होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम, कभी आप सुनेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन, जितने टाइप के कंजर्वेशन लॉ रहते हैं उसमें कंजर्वेशन का मतलब होता है नाइदर डिस्ट्रॉय नॉर प्रोड्यूस। सिंपल सी बात है। अगर इस कंजर्वेशन का मतलब समझेंगे, इसका मतलब यही होता है नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। बात याद रखिएगा, ना तो क्रिएट करना है और ना क्या किया जाएगा, डिस्ट्रॉय किया जाएगा। जैसे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, तो आप हम क्या बोलते हैं कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम था, वहां कह सकते थे कि मोमेंटम नाइदर बी डिस्ट्रॉय नाइदर बी क्रिएटेड। इस तरह से आप सभी लोग कंजर्वेशन का मतलब समझते हैं। बिल्कुल वैसे ही अब आप समझिए कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास का क्या मतलब होगा। तो आप इसको थोड़ा सा डिफाइन करिए, कैसे आप इसको समझेंगे। मैं एग्जांपल से भी इसको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, थोड़ा सा देखिएगा कैसे बोल सकते हैं। मास या फिर मैटर नाइदर बी डिस्ट्रॉय नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली एक्सचेंज। थोड़ा सा आप देखिएगा, ग्रामेटिकल पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ये कह क्या है? इसके कहने का मतलब क्या है कि जो मास होता है या मैटर जो होता है वो ना तो क्रिएट किया जाएगा और ना डिस्ट्रॉय किया जाएगा, केवल एक्सचेंज किया जा सकता है इन रिएक्शन। किसमें? रिएक्शन। ठीक है। इनके कहने का मतलब क्या होता है? इनके कहने का मतलब ये है रिएक्शन होने से पहले जितना मास रहेगा, रिएक्शन होने के बाद भी उतना ही मास रहेगा। तो मैं लिख सकता हूं टोटल मास आफ्टर रिएक्शन। बात को समझने की कोशिश करिएगा, मतलब क्या है, यानी रिएक्शन होने से पहले जितना मास रहेगा, रिएक्शन होने के बाद उतना ही मास रहेगा। मास कहीं पर भी डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं किया। इसका एक बहुत ही बेस्ट और बहुत आसान एग्जांपल है, थोड़ा सा आप समझिएगा। उस एग्जांपल को भी हम 2 तरह से समझाएंगे। कैसे देखिए, इसके अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं, जैसे आप देखो C+O2 इज इक्वल क्या होता है, CO2 होता है। मैं अगर आपसे ये पूछूं, जब रिएक्शन नहीं हुआ था तो वहां पे कार्बन और ऑक्सीजन था, कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, टोटल मास निकाल लेते हैं। टोटल मास आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन होने के
बिफोर रिएक्शन, पहले आप बिफोर रिएक्शन निकालिए, रिएक्शन होने से पहले। तो कार्बन आपके पास था जो 12 ग्राम, ऑक्सीजन कितना रहेगा 32, ये टोटल कितना हो जाएगा 44 ग्राम। बात को थोड़ा समझिएगा, जैसे ये आपके पास रिएक्शन दिया गया है तो आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 1 मोल CO2, इस तरह से आप पढ़ेंगे। और आप अगर टोटल मास बिफोर रिएक्शन देखेंगे तो इतना मिलेगा, कोई बात नहीं। आप एक काम करिए, टोटल मास आफ्टर रिएक्शन देखिए, तो जब आफ्टर रिएक्शन देखेंगे तो CO2 में देखिए तो कार्बन 12, ऑक्सीजन 32, ये फिर से कितना आ गया 44। इसका मतलब क्या है, टोटल मास बिफोर रिएक्शन और टोटल मास आफ्टर रिएक्शन वो एक दूसरे के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। और जब एक दूसरे के इक्वल आ रहा है इसका मतलब है बीच में ना तो मास कहीं बन रहा है और ना मास कहीं डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे रूल क्या बनाया है, लॉ क्या दिया गया है कि मास या फिर मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ओनली एक्सचेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इन रिएक्शन। आप ऐसा बोल सकते हैं। तो हमने इसी को क्या नाम दिया था, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि रिएक्शन के टाइम पे मास क्या होता है, कंजर्व होता है। सबसे सिंपल लाइन आप बोल सकते हैं कि मास कंजर्व ड्यू टू रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान क्या होता है, मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ना तो डिस्ट्रॉय होता है और ना ही क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। हम सभी लोग इसे क्या कहते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास। देखिए जो हमने कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास आपको बताया है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग और भी एग्जांपल को समझना चाहें या इसी एग्जांपल को मैं दूसरे तरह से समझाना चाह रहा हूं, उसे भी आप देखिएगा। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे रिएक्शन आपके पास है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, आपको मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ने का तरीका क्या पता है, आप कहेंगे 1 मोल कार्बन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा ही कहेंगे। तो काम करिए, सबसे पहले दोनों बातें आप बिफोर देखिए और फिर आफ्टर देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बिफोर के केस में देखेंगे तो 1 मोल क्या है, कार्बन है, और 1 मोल क्या लिया जाएगा, देखिएगा O2 है, दोनों के दोनों 1 मोल है। और अगर हम CO2 की बात करें तो आपको याद होना चाहिए कि जब टाइम इज इक्वल 0 होता है, इनिशियल टाइम की बात करते हैं, तो वहां कोई प्रोडक्ट नहीं होता। बिफोर आप देखेंगे तो केवल रिएक्टेंट है, एक भी प्रोडक्ट नहीं। बात समझ पाए। कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम टाइम यहाँ पे क्या होने वाला है, 1 मोल CO2 बन गया। अगर ये 1 मोल CO2 बन गया तो हम यहाँ 1 मोल लिख देंगे, ये आपका 0, ये आपका 0, राइट। अगर आपको इतना समझ में आ गया कि काम करिए, बिफोर की स्टडी कर डालिए। बिफोर में आप देखिए क्या स्टडी करेंगे, हम मास को जानेंगे। तो मास कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाई मोलर मास, क्योंकि हमें मोल का फॉर्मूला पता है, मास इज डिवाइडेड बाय कितना, मोलर मास। अगर हमको मास निकालना है तो मोल में मोलर मास को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मास निकालना है तो आप एक काम करिए, मास किसका निकालिए, पहले कार्बन। जब कार्बन का निकालेंगे तो कितना मोल है, 1, मोलर मास कितना होता है 12, ये बराबर कितना आ जाएगा 12 ग्राम। आपको समझ में आया कैसे निकालना है। दूसरा देख लो, मास ऑफ ऑक्सीजन, इनकी बात करें तो ये कितना मोल है 1, और ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 32, तो टोटल कितना आ गया 32 ग्राम। कोई डाउट। और अगर हम बिफोर की बात करें तो हम टोटल निकाल लेते हैं, टोटल मास आपके पास कितना है, तो टोटल मास आपके पास कितना आ जाएगा 44 ग्राम। आप ऐड कर सकते हैं। इतनी बात समझ में है आपको, कोई डाउट। चलिए ठीक है। अगर हम आफ्टर की बात करते हैं तो आफ्टर के केस में क्या होने वाला है, सोचिए। आफ्टर में आप देखो हम मास कैसे निकालेंगे, तो मास निकालने के लिए यही फॉर्मूला अपनाइएगा, मोल में मोलर मास का मल्टीप्लाई करिए। अब देखो मास किसका निकालने वाले हैं हम, मास ऑफ CO2, क्योंकि बिफोर में प्रोडक्ट है, सॉरी आफ्टर में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट आ रहा है। कितना है, 1 मोल है, कितना इसका मोलर मास होगा 44, तो टोटल कितना आ गया 44 ग्राम, राइट। और अगर ये 44 ग्राम आ गया है तो आप देख लीजिएगा यही आपके पास क्या है, टोटल मास है। तो टोटल मास आप देखिए आफ्टर का
और टोटल मास देखिए बिफोर का, वो दोनों एक दूसरे के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी मास आफ्टर वाला और मास बिफोर वाला वो एकदम एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। और जब ये दोनों चीजें एक दूसरे के इक्वल रहेंगी, इसका मतलब है कि मास रिएक्शन के टाइम में कहीं पर भी ना तो बढ़ रहा है, ना तो घट रहा है, ना क्रिएट हो रहा है, ना डिस्ट्रॉय हो रहा है। इसका मतलब रिएक्शन के टाइम पे मास क्या है, कंजर्व है। इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मास कहते हैं। आइए हम एक और रिएक्शन लेके इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, और आप सभी लोगों को एक और एग्जांपल में समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा आप उसे अच्छी तरीके से देखिएगा। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करें, वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये कैसे बना होगा, तो इसको बनाने का सिंपल तरीका है, रिएक्शन ऐसा लिखा जाएगा 2H2 + O2 = क्या लिखा जाएगा, 2H2। अच्छा, मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आप कैसे पढ़ेंगे, बोलेंगे 2 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस 2 मोल वाटर। आई बात समझ में, ऐसा पढ़ेंगे। अब आप थोड़ा सा फिर से वही स्टडी करना चालू करिए, बिफोर के केस में और किसके केस में, आफ्टर। बिफोर में देखेंगे तो ये कितना मोल रहेगा, 2, ये कितना मोल रहेगा, 1, और ये कितना रहेगा, 0। इस बार मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, मोल नहीं लिख रहा हूं। आफ्टर के केस में देखेंगे कि ये 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। अब आप सभी लोग एक काम करिए, हम यहाँ पे बिफोर मास को देखते हैं, वो कितना आने वाला है। तो मास किसका किसका है, हाइड्रोजन का है, और किसका है, ऑक्सीजन का। कोई बात नहीं, तो हम मास ऑफ H2 निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा। तो मास निकालने का फॉर्मूला क्या था, मास बाय मोलर मास। तो यहाँ पर देख लो मोल कितना है, मोल है 2, और मोलर मास कितना है, 2। ये टोटल कितना आ गया, 4 ग्राम आया। फिर इसी तरह से मास ऑफ क्या करेंगे, ऑक्सीजन निकालेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए देख लीजिए, एक काम करिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, कितना मोल है, 1। ऑक्सीजन में कितना होता है, 32, और 32 यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम। अब एक काम करो, टोटल बताइए कितना हो जाएगा। टोटल आप बोल सकते हैं, टोटल हमारे पास 32 और 4 कितना हो जाएगा, 36 ग्राम आ जाएगा, राइट। जब आपको इतना आ गया तो यहाँ पर इसके बाद आप क्या करेंगे, आफ्टर देखेंगे। आफ्टर की कहानी आपको कैसे समझ में आएगी, थोड़ा समझिए। आफ्टर के केस में भी आप देखो एक ही चीज है, मास ऑफ क्या निकाल लीजिए, वाटर। कितना मोल है, 2, और 1 का कितना होता है, 18। टोटल कितना आ गया, 36। देख लीजिए यहाँ पर आपके पास कितना ग्राम आया, 36 ग्राम आया। यानी अगर हम आफ्टर की बात करें तो 36 ग्राम, और बिफोर की बात करें तो 36 ग्राम। बिफोर एंड आफ्टर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। हम बोल सकते हैं मास कहीं पर भी ना तो डिस्ट्रॉय हुआ है, ना तो क्रिएट हुआ है। अगर ऐसा होता है तो हम सभी लोग उसे क्या नाम देते हैं, कंजर्वेशन लॉ ऑफ